ये वीडियो का पार्ट 2 है और इसमें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट नोट्स विथ एक्सप्लेनेशन। चैप्टर का नाम है मोशन और सब्जेक्ट है फिजिक्स। ये है क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के लिए। इससे पहले के पार्ट 1 में हमने यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक के टॉपिक कवर करे थे और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 7 से लेकर 12 तक के टॉपिक्स को आगे के। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आगे के टॉपिक्स को। तो 7 टॉपिक है आपका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है इसको पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज हमारा एक घर है और घर से हम स्कूल जब जाते हैं तो उसकी बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने कुछ कंसिडर कर लेते हैं। तो सपोज वो हमारे पास डिस्टेंस जो है 2 किलोमीटर की है और घर से स्कूल जाने में जनरली टाइम लगता है 15 मिनट का। अब अगर ये टाइम डेली ही 15 मिनट का रहे, ना 15 मिनट से ज़्यादा ना कम, तो इसका मतलब है कि जो हम डेली घर से स्कूल जाते हैं तो जाने के लिए जो हमारा मोशन होता है वो कहलाएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि एक जैसा, यूनिफॉर्म का मतलब सेम रहे। तो डेली जाने में हमें लग रहा है 15 मिनट, ना कम ना ज़्यादा। तो इस तरह से हमारी स्पीड चलने की कांस्टेंट है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, हम एक ही स्पीड से चल रहे हैं। तो जब एक ही स्पीड से चल रहे हैं दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 2 किलोमीटर की इक्वल टाइम 15 मीटर में, तो इसी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और ये आपकी डेफिनेशन हो गई। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन देन बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस 2 किलोमीटर है एग्जाम्पल में और इक्वल टाइम हो गया 15 मिनट। हर 2 किलोमीटर को 15 मिनट्स में हम कवर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म का मतलब आप समझ गए, सेम एक जैसा रहे, ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो। अब इसके लिए जो आगे एग्जाम्पल से हम इसको समझे, एक अदर एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कार रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो अगर कोई कार एक ही स्पीड चलेगी तो उसका मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन। और इसको दूसरे एग्जाम्पल से और समझते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। तो मैंने ग्राफ प्लॉट किया यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम में। टाइम को मैंने हावर्स में लिया है और डिस्टेंस को मैंने किलोमीटर में कंसिडर किया है। अब इसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं। सपोज हमें 5 किलोमीटर की डिस्टेंस चलनी है 0 से 5, तो उसको चलने में हमें टाइम लगता है 1 आवर्स का। तो ये पॉइंट मार्क कर दिया। अगला फिर 5 किलोमीटर चलना है, फिर से 1 आवर्स। तो इसका मतलब हर 5 किलोमीटर चलने में हमें 1 आवर्स का टाइम लग रहा है। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे पॉइंट को मार्क करते जा रहे हैं। जैसे 15 से 20 यानी कि 5 किलोमीटर में हम 3 से 4 यानी कि 1 घंटा 1 आवर्स को कवर किया। तो इस तरह से ये सब पॉइंट को जब मिलाएंगे तो ये सब पॉइंट हमें मिलने के बाद एक स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाई देगा। तो इसका मतलब है इस ग्राफ में इक्वल डिस्टेंस हर बार 5 5 है और इंटरवल भी सेम एक 1 आवर्स का ही है। तो इसलिए इसमें जो मोशन है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये क्लियर है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर लाइन स्ट्रेट है तो उसका मोशन आपका कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो कि अपोजिट है बिल्कुल इसके। इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। if a body cover unequal distance in equal interval of time then the body is said to be in non uniform motion। सपोज 15 मिनट हम चले, 2 किलोमीटर चले पहले, फिर अगले 15 मिनट हम चले लेकिन अब 2 किलोमीटर ना चल के कम चले 1.5 किलोमीटर। तो इसका मतलब है इक्वल टाइम जो 15 मिनट है उसमें डिस्टेंस हमारी इक्वल नहीं होके अनइक्वल हो रही है। तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल हो गया कार रनिंग एट अ डिफरेंट स्पीड, कांस्टेंट नहीं है स्पीड। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब हम देखेंगे तो हर बार हमारा एक 1 आवर्स में डिस्टेंस हमारी अलग अलग शो हो रही है। इसका मतलब ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन में न मिलके कर्व के रूप में मिल रहा है। स्पीड नेक्स्ट टॉपिक है आपका। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर किसी चीज को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो लैंग्वेज यानी कि डेफिनेशन में हम उसको वर्ड यूज करते हैं पर यूनिट टाइम। तो टाइम के ऊपर डिस्टेंस है इसलिए हम बोल रहे हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, बिकॉज डिस्टेंस भी स्केलर है और इस स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है और इसकी एसआई यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी, वेलोसिटी में बस ये डिफरेंस है कि जो ऊपर की स्पीड का फॉर्मूला उसमें डिस्टेंस की जगह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, यहाँ पे गलती से स्पीड लिख गए है लेकिन ये स्पीड नहीं है, यहाँ पे ये वेलोसिटी है। तो इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या चीज़ है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कार की रनिंग की स्पीड को मेज़र करता है।
और ये स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर्स में होती है। ओडोमीटर क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट विच शो द डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार इज मेजर कॉल्ड ओडोमीटर, और ये रिकॉर्ड होता है किलोमीटर। इसको मैं एक डायग्राम में समझाता हूँ। ये कार का एक मीटर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डायग्राम में निडल है बड़ी वाली, वो 80 और 100 के बीच में, यानी कि उसमें रीडिंग जो दिखाई शो हो रही है वो है 85। ये 85 किलोमीटर पर आवर्स क्या चीज़ है? आपकी स्पीड। इस स्पीड पे गाड़ी चल रही है, तो जो स्पीड दिखा रहा है ये आपका 85 किलोमीटर क्या बताएगा? स्पीडोमीटर की निडल हो गई है, ये स्पीडोमीटर हो गया आपका। और बीच में जो 2 किलोमीटर दिखा रहा है ये आपकी बताया जा रहा है कि इसमें गाड़ी 2 किलोमीटर चल के आई है, यानी कि इसने डिस्टेंस को कंसिडर किया। तो ओडोमीटर क्या बता रहा है? स्पीड, डिस्टेंस, और स्पीडोमीटर स्पीड को। आगे के चैप्टर को देखने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 3 देखना पड़ेगा, जिसका इस वीडियो के पार्ट 3 का जो लिंक है वो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में। और आप चाहते हैं कि आपको ये एजुकेशन वीडियो मिलते रहे, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और प्रेस भी करिएगा बेल आइकन, बिकॉज आप जब भी मैं वीडियो इस पर अपलोड करूँगा तो आपको वीडियो अपने आप कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग जैन ट्यूटर।